ये सब रोना गाना जो बहाना ये सब नहीं चलेगा। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। जी 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 50 से 60 हजार वोटों से जीत होगी। देखा है अखिलेश यादव जी लोकसभा में कफन लेके पहुंचे थे जी 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 कि चुनाव आयोग खत्म हो गया है, अब ये कफन हम भेंट करेंगे। जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है। प्रदीप यादव को अपमानित किया गया, धमकी दी गई। दरोगा कह रहा है कि अखिलेश के गोद में, उसको ये नहीं पता कि अखिलेश कौन सी हस्ती है और वो कहाँ है। अगर ये कहते हैं चुनाव आयोग मर गया है, हम सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे, जैसे मरने में लोग सफ़ेद कपड़ा पहन करके जाते हैं, वैसे चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे। और अवधेश जी रो रहे हैं गली गली। मिल्कीपुर का बहुप्रतीक्षित चुनाव संपन्न हो चुका है। बस 24 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, उसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन परिणाम के पहले कयास लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली की गई है, और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि अयोध्या की हार से लोग सबक सीख लिए हैं, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है, अब की बार कमल खिलने जा रहा है। इस समय कचहरी परिसर में हूँ। मिल्कीपुर से एफिलेटेड कुछ यहाँ पर अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। अभी तो धरातल पर बात कर रहा था वहाँ के मतदाताओं से, लेकिन अब वकीलों से बात करूँगा कि आखिर क्या होने जा रहा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। देखिए, जो की चुनाव हो रहा है ये जनता का चुनाव है। जनता जो है अपने मन से, उत्साह से चुनाव किया है और भाजपा के पक्ष में किया है। जी जी चुनाव जो है भाजपा के पक्ष में आया। विपक्ष तो कह रहे हैं कोई धांधली की गई है, चुनाव आयोग मर गया है। ये तो हर पार्टी कहती है, जब हारने लगती है तो यही कहती है कि धांधली की गई। अभी जीत जाए तो कहें कि बहुत फेयर हुआ है। ये तो हर पार्टियों का अपना अपना वो है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। चुनाव बहुत फेयर हुआ है और जनता ने उत्साह वर्धन के साथ वोट दिया है, पूरे उत्साह के साथ। 5% लगभग बढ़ गया आपकी बार मतदान। हाँ, स्वाभाविक। क्या कारण? उत्साह के कारण हुआ। और कौन सा उत्साह था? उत्साह पिछली बार ये हुआ कि संसदीय चुनाव में लोगों को लगा कि मतलब जो है कि चुनाव में कुछ उत्साह नहीं था उतना, लेकिन उसका परिणाम आने के बाद एक झटका लगा इस संसदीय क्षेत्र के अयोध्या को, और पब्लिक ने ये बात माना कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है इस मामले में जो है चूक हो गई है, और उन्होंने भाजपा के पक्ष में सब मिलकर वोट दिए हैं। बहुत सुचारू ढंग से चुनाव हुआ है। आरोप प्रत्यारोप लगना सब लगते रहते हैं। अवधेश बहुत रोए हैं अब की बार। हाँ, बहुत भयंकर हुए हैं, और टीविया में आप लोगों ने सुना के कान फाड़ दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये सब रोना गाना जो बहाना ये सब नहीं चलेगा। पब्लिक को अपना काम चाहिए, और विकास के साथ साथ जो है सत्तारूढ़ डबल इंजन सरकार का संरक्षण चाहिए। और इसमें और बातें जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के पास कोई और वो नहीं है कार्यक्रम, और रोने गाने से प्रजा जो है वोट नहीं देती है। जी जी इसीलिए ये न राजा हैं यहाँ के, और इनको पता आपको लग गया होगा कि उनके परिवार के ही, उनके पुत्र को ही दिया गया है टिकट। जी 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 तो इस तरह जो है एक बड़ा अपमान इन्होंने किया कि जो है जहाँ भगवान श्री राम जी को हम लोग अपना राजा या जो भी मानते हैं, अब आप उसको अब बता दिए कि नहीं, वो एक सांसद हो गए, वो राजा हो गए, अयोध्या के राजा हो गए। तो ये बड़ा अपमान। एक अधिवक्ता ऐसे हैं कि इनका पूरा दादा बाबा सब कामरेड रहे मित्रसेन यादव के परिवार से। बहुत मित्रसेन परिवार क्या, मित्रसेन यादव से उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है, पुराने कामरेड रहे। सर, क्या कहेंगे आप? सपा में रह की बार क्या, किस तरफ आपका परिवार गया? सपा की तरफ, भाजपा की तरफ? देखिए कि बदल गए समय के साथ? नहीं, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। हम तो शुरू से ही भाजपा के पक्ष में रहते हैं। अच्छा, और भाजपा के ही वोट। आपका तो परिवार पुराना जो है कामरेड रहा है, कम्युनिस्ट रहा है, कम्युनिस्टी रहा है। नहीं, बाबूजी ने कभी किसी के घर वालों पर दबाव नहीं डाला कि आप अपनी मत से जहाँ चाहिए वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला। हाँ, वो खुद कामरेड थे, लेकिन उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला या फिर पार्टी दीजिए, इस नेता को दीजिए। क्या लग रहा है कल परिणाम आने जा रहा है? परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। जी 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 50 से 60 हजार वोटों से जीत होगी। कल जैसे हमने न्यूज में देखा है, अखिलेश यादव जी लोकसभा में कफन लेके पहुंचे थे। जी 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 कि चुनाव आयोग
खत्म हो गया है। अब ये कफन हम भेंट करेंगे। 2024 के चुनाव में जब ये 37 सीट जीत के आए हैं तब चुनाव आयोग बहुत बढ़िया था। ठीक। अब जब ये यहाँ इनको हार का एहसास हो गया कि दुनिया की नौटंकी फैला रहे हैं, कहीं अवधेश यादव रो रहे हैं तो कहीं अखिलेश यादव कफन लेके जा रहे हैं लोकसभा में, दुनिया की नौटंकी है। और जहाँ तक ये कहते हैं कि सत्ता का चुनाव है, जबरदस्ती हुआ है, तो हर सत्ता वाले यही चुनाव करते हैं, चाहे जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में हर पार्टियां ऐसा करती हैं। ठीक, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे, आप कुछ कहना बिल्कुल चाह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगा कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फिर। अच्छा समय आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये समाज सबको उत्तर देगा, सबको जवाब देगा। जिस तरह से बीकापुर में मिल्कीपुर में धांधली हुई है, हम तो अब भी अपने को जीता हुआ समझ रहे हैं। जीते हुए हैं। लेकिन ये जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है, प्रदीप यादव को अपमानित किया गया, धमकी दी गई। दरोगा कह रहा है कि अखिलेश के गोद में, उसको ये नहीं पता कि अखिलेश कौन सी हस्ती है और वो कहाँ है। मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है। तो इस सब का निश्चित रूप से ये बुद्धिजीवी समाज उत्तर देगा और समय आने पर सबको अपनी औकात का पता समय चलेगा। कल का आया है, क्या कहें? कल का समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब रात भर की बात है, थोड़ा सा इंतजार करिए और फिर जो है हम जीतने जा रहे हैं। कहीं ऐसी कोई है इनका? अब ये तो कल 12 बजे तक परिणाम आ जाएगा। हमारा कहना सही है कि बाबूजी का कहना सही है। ये तो कल प्रत्यक्षम किन प्रमाण कल सब सामने आ जाएगा। और रही बात जो कार्यकर्ताओं पे अत्याचार करना, ये करना, आप ही लोगों के माध्यम से मैंने देखा प्रत्याशी अजीत प्रसाद खुद एक बूथ पे गए और वहाँ के पोलिंग एजेंट को धमकी दे रहे हैं कि दिमाग ना खराब हो तुम्हारा, नहीं 5 सेकंड में सही कर देंगे। जो जीतने के पहले धमकी दे रहे हैं तो जीतने के बाद वो क्या करेंगे? जीतने के बाद क्या करेंगे? और रही रोने के बाद अवधेश यादव जी की, अवधेश प्रसाद जी की भदरसा कांड हुआ, वो भी इधर लड़की थी तब ये नहीं रोए। रायपट्टी हुआ तब ये नहीं रोए। चुनाव 2 दिन बाद चुनाव वोट पड़ना था, ये खाली दिखाने लिए नौटंकी भोग, अरे राम हो, अरे दादा हो है, ये सब नौटंकी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रिंकू हमारे छोटे भाई हैं। जिसके ऊपर विपदा पड़ती है वही जानता है। जाके पाँव न फटी बेमाई, टेका जाने पीर पर आई। समझ रहे ना? यहाँ तो बड़े बड़े खेल हुए हैं फैजाबाद में, हम लोग 35 साल से देख रहे हैं। सत्ता की बात है, सत्ता का गुरूर है, सत्ता की हनक है और जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। लेकिन फिर भी हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अवधेश प्रसाद जी के लड़के 60,000 वोट से निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। 24 घंटे की बात है सर, इनका कहना सही है? देखिए, जो प्रत्याशी भाजपा ने खड़ा दिया था चंद्रभानु, ये बहुत ही निर्विवादित और किसी प्रकार का इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं। और दूसरी तरफ ये देवतुल्य जनता जो है ये देश का विकास भी देख रही है। पहले के अयोध्या और आज की अयोध्या में कितना अंतर आ गया है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। विकास अयोध्या से ही दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूँ जितना विकास अयोध्या का हुआ है उतना विकास शायद इस हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत या किसी भी जिले का नहीं हुआ है। तो जनता आँख खोल कर देख रही है। यहाँ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ की रोज भीड़ आ रही है, दर्शन करना मुश्किल हो गया है। तो विकास की ही देन है, मोदी और योगी की देन है, जिसके कारण जो है जनता प्रभावित है। कल क्या परिणाम क्या कहेंगे आप? कल का परिणाम जो है, जनता ने मन बना लिया था पहले से ही और अवसर पा करके उसने बदला चुकाया है। और अयोध्या का जो अपमान हुआ, जो उसको सम्मान जो है सब वापस लाने का मौका दिया है। जनता ने मौका देगा, निश्चित मौका देगा। निश्चित जनता यहाँ की जनता अपना अयोध्या का सम्मान वापस लाएगी और जिससे पूरी दुनिया जानेगी और देखेगी। क्या कहेंगे? उनका कहना अभी वकील साहब कह के गए कि धांधली हुई है पूरी तरह से। जी, वो कहते जा रहे हैं। कौन का है? वही अच्छा, वकील साहब, आपके मित्र। देखिए,
जो चुनाव वो जीतता भी है, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, अवधेश बहुत रोए हैं, कुछ असर हुआ? देखिए चुनाव जो जीतता है हाँ। वो प्रत्याशी कहता है कि इससे फेयर इलेक्शन आज तक कभी नहीं हुआ। जी, जी। और जो चुनाव हार जाता है वो ये कहता है इतनी बड़ी बेईमानी आज तक किसी चुनाव में नहीं हुई। अगर ये कहते हैं चुनाव आयोग मर गया है, हम सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे, जैसे मरने में लोग सफ़ेद कपड़ा पहन करके जाते हैं वैसे चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे, और अवधेश जी रो रहे हैं गली गली, तो इसका मतलब है कि इनके खिलाफ परिणाम जा रहा है। थोड़ा ज़्यादा रोए हैं भाई। इनको पूर्वाभास है कि आई एम गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन। जी जी जी। तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ही इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। कल का परिणाम 30-40 हजार के ऊपर से वो जीती भारतीय जनता पार्टी अप्रायश्चित कर रही है। जो उससे गलती हुई, यहाँ की जनता वो अपने गलती को सुधारने जा रही है और 40,000 मतों से आगे से जो है वो लीड करेंगी। जी, क्या कहेंगे सर? अब जो भी बाबूजी ने कहा उसी पे आप भी सर कुछ कहेंगे? इनका कहना सही, कल का परिणाम क्या होने जा रहा है? कल सपा के पक्ष में पड़ा सपा के शुभ नाम क्या सर? प्रेफराज। अच्छा अच्छा, कल सपा जीतेगी? जी जी। अच्छा, सपा की 60,000 वोटों से नहीं जीतने के पीछे क्या आपका तर्क है? तर्क यही है कि जो क्षेत्र में सांड वगैरह परेशान कर रहे हैं जनता को, उससे लोग ज़्यादा आहत हैं। जी जी, उसी से जा हाथ है। इनकी बात सही है। सड़वा बटुअर लीन गवा सब खत्म हो गया। सांड खत्म हो गया। शिकायतें थी लोगों को? शिकायतें थी, लेकिन गौशाला जो बना है उस गौशाला में उनको सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसा कुछ है नहीं, जमीन पे जाके देखिए। और वो कल का प्रकरण परिणाम नहीं, क्या होने जा रहा है? कम से कम जो 60,000 बता रहे हैं हमारे गुरुदेव ना, वो अपोजिट बता रहे हैं। 60,000 वोटों से जीत रही है भाजपा। ठीक है, यहाँ पर अधिवक्ता लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अपने अपने तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अब 24 घंटे शेष है। अभी मतगणना के बाद ये पता लग जाएगा कि इन लोगों के दावे में का जो है क्या असर होने वाला है, इनके दावे में कितना दम है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपका।